कुमार गौरव, पहले जरा यह बताइए, नॉर्थ ईस्ट जैसा मैंने पहले कहा बीजेपी का एक बड़ा गढ़ है। 8 में से 6 राज्यों में बीजेपी की सरकारें रही हैं। कांग्रेस वहां अब बिल्कुल ना के बराबर रह गई है। हालांकि वोट प्रतिशत कांग्रेस का आज भी अच्छा है नॉर्थ ईस्ट में। दोनों ही पार्टियों की नजरें आज के इन 3 चुनाव के नतीजों पर बहुत पैनी होंगी ना कुमार गौरव, क्योंकि 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है और 25 लोकसभा सीटें आती हैं यहां से। कर दो पहले मानक नॉर्थ ईस्ट और खासकर 2023 के 9 राज्यों के चुनाव में से ये 3 राज्य हैं जहां आज परिणाम आने हैं। मुख्य तौर पे अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करेंगे तो मोटे तौर पे अगर आप देखें तो ये कहना कुछ अतिशयोक्ति होगी कि ये बीजेपी का गढ़ है, क्योंकि केंद्र में जिसकी सरकार होती है नॉर्थ ईस्ट उसके साथ जाता है। आप उदाहरण आपके सामने है मेघालय। भले ही इस बार बीजेपी कोनराड संगवा की पार्टी से अलग होकर, एनपीपी से अलग होकर लड़ी है, लेकिन पिछली बार 2 विधायक के साथ वो वहाँ सरकार में थी। आप नागालैंड की बात कर लें, वहाँ 8-10 विधायकों के साथ बीजेपी सरकार में थी। अरुणाचल प्रदेश में पूरी की पूरी सरकार पलट गई थी और कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पे जाना जाने लगा था और वो वहाँ सरकार चला रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में केंद्र की सत्ता के हिसाब से लोग पलटते हैं, लेकिन हाँ, ये बात आपने जरूर सही बात कही है कि 2023 का ये जो 9 राज्यों का चुनाव है जिसमें से 3 के परिणाम आने हैं, सत्ता का सेमीफाइनल इसको कहा जा रहा है। और मुख्य तौर पर खास तौर पे त्रिपुरा, जहां बीजेपी अपने दम पे आईटीएफटी जो उसकी सहयोगी पार्टी है उसके साथ सरकार में थी, लेफ्ट का किला 2018 में ढहाया था और वहां उसको रिटेन कर पाती है कि नहीं त्रिपुरा को, इस पे ज़्यादा बीजेपी का फोकस है। बीजेपी ने ज़्यादा ताकत वहाँ लगाई थी। हालांकि मेघालय में वो जो गठबंधन उसका टूटा था कोनराड संगमा के साथ, लेकिन चुनाव के परिणाम आने के पहले ही परसों मंगलवार की शाम नेडा के जो प्रभारी हैं, नेडा के जो इंचार्ज हैं नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के, यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ कोनराड संगमा की बैठक हुई। तो मेघालय में भी अलायंस इन मेकिंग आप कह सकते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर त्रिपुरा, जहां पिछली बार अपने सहयोगी के साथ बीजेपी के पास 44 सीटें थी, इस बार वहां क्या करती है। हालांकि एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि वो अच्छे पोजीशन में है, लेकिन त्रिपुरा का चुनाव इस बार 4 फ्रंट का चुनाव था। आप बीजेपी आईटीएफटी का गठबंधन एक तरफ था, कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन एक तरफ था, टीएमसी अलग मैदान में थी, वहीं टिपरा मोथा जो एक आदिवासियों के बीच एक अच्छी पकड़ और पहचान रखती है नई पार्टी, वो भी चुनाव मैदान में थी। तो 4 मोर्चों पे वहाँ लड़ाई हुई है। अभी चतुर्दिक जो लड़ाई है वो किसके पाले में जाता है, बीजेपी के पक्ष में जाता है या हंग असेंबली होती है, इस पे नज़र होगी। जाहिर तौर पे बीजेपी का पूरा प्रयास ये है और पूरे चुनाव में रहा कि किसी भी तरह से त्रिपुरा में वो सत्ता में वापसी करे। टिपरा मोथा के साथ बातचीत भी हुई, लेकिन ग्रेटर टिपरा लैंड की उनकी जो मांग थी वो उसको बीजेपी ने जायज़ नहीं माना और वो उससे अलग हुई। लेकिन हाँ, अगर स्थिति खराब होती है, अगर बहुमत से थोड़ी दूर रहती है बीजेपी और उसकी सहयोगी आईटीएफटी, तो ऐसी स्थिति में टिपरा मोथा किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है और जाहिर तौर पे बीजेपी उसको अपने साथ लेना चाहेगी। लेकिन हाँ, ये सत्ता का सेमीफाइनल 2024 का आप इसको कह सकते हैं। इस लिहाज से तीनों राज्यों पे खास करके त्रिपुरा में तो सरकार में वापसी बीजेपी चाहती है और बाकी दोनों राज्यों पे अच्छा खासा वोट परसेंटेज वो बढ़ाना चाहती है। मेघालय में सीट पिछली बार 2 थे और 8 से 10% वोट था, उसको 18% के आसपास तक ले जाना चाहती थी। नागालैंड की स्थिति बेहतर है, चूंकि 10-12 सीट पिछली बार थी, इस बार भी 20 सीटों पे वहाँ पे चुनाव लड़ी थी और उसे उम्मीद है कि 15 के आसपास सीट जीतेगी। तो वहाँ भी वोट फीसदी उसका बढ़ेगा। एक उम्मीदवार तो बिना चुनाव के ही जीत गया, क्योंकि कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ बैठ गया, उसने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। तो फिलहाल की जो स्थिति है वो ये जरूर दिखता है कि तीनों राज्यों में फिर से एनडीए की सरकार वापस आएगी, लेकिन मुख्य तौर पे त्रिपुरा पे नजर है, क्योंकि चुनाव से ठीक 1 साल पहले वहां बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री भी बदला था और देखना होगा कि ये कितना कारगर रहा। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि गुजरात में ये काफी सफल रहा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।